नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, यानी अगस्त माह का लास्ट वीक है, यानी 31 तारीख तक आपको ये कार्य करना है। और अगर ये कार्य पूरा नहीं किया अधिकारियों ने तो आपके पैसे नहीं आएंगे। तो इस बात पर तो देखिए, यानी कि इसके लिए जो आदेश निकला था कि आपको 31 अगस्त तक ये कार्य पूरे कर लेने हैं। अगर 31 अगस्त तक अधिकारियों ने ये कार्य पूरे नहीं किए तो जो पहले से पैसा रुका हुआ है वो भी नहीं आएगा और जो आगे का आने वाला है वो भी नहीं आएगा। तो आप अधिकारियों से जानकारी करेंगे पीएलआई का पैसा आपने जो किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मेरठ से ये यानी 16 मार्च को निकला था 2023। इसमें क्या प्रबंधक लीड बैंक जनपद मेरठ। जनपद में इसका विषय है, जनपद में विभिन्न शाखाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रधान के हॉटकुक योजना अंतर्गत हॉटकुक फूड निधि के नाम से खोले गए खातों के संबंध में, यानी जो खाते खोले गए हैं हॉटकुक निधि के नाम से, और इसका जो वो है यानी आंगनबाड़ी और प्रधान के संयुक्त, आपको पता है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त विषय का सादर अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को पोषण वितरण के लिए शासन द्वारा पूर्व में हौसला पोषण योजना संचालित की जा रही थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रधान के साथ बैंकों में उक्त योजना का संयुक्त खाता खोला गया था। तो देखिए, इसको पूरे करने के आदेश हुए थे। कुछ बहनों ने पूर्ण भी किया, कुछ ने पूर्ण नहीं किया, क्योंकि उसके जो प्रधान है वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर दिया है तब भी इसको पूर्ण नहीं किया जा सका है अभी तक। यानी कि आपका मार्च 2023 से लेकर के अगस्त आ गया और अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, जिससे कि आंगनबाड़ी और प्रधान के खाते में पैसा आ सके। केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉटकुक योजना प्रारंभ की जानी है। इसके अंतर्गत पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते में शासन स्तर से धनराशि एक मुक्त की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि हॉटकुक फूड योजना अंतर्गत खातों में योजना के संचालन हेतु प्राप्त धनराशि में से किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए। अब इसमें क्या है, देखिए, इसको मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो है जो यानी कि खोला 1 वर्ष संचालन उपरांत योजना शासन बंद कर दी गई थी, यानी बंद कर दिया गया था। पहले इसको खोला था, फिर बंद कर दिया गया था और ये नहीं आ रहा था। वर्तमान में ड्राई राशन योजना अंतर्गत नेफेड द्वारा आपूर्ति खाद्यान्न आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को दाल चना दाल दलिया एवं तेल का वितरण किया जा रहा है। अब देखिए, निदेशालय ने द्वारा से इसको भेजा है, द्वारा हॉटकुक फूड योजना अंतर्गत चलानी है, जिसमें से क्या है कि आपको शीघ्र ये कार्य करना है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। लेकिन आपसे अपेक्षा है कि हॉटकुक फूड योजना अंतर्गत खातों में योजना के संचालन हेतु प्राप्त धनराशि में से किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए। यानी वो तो नहीं काट पाएंगे, लेकिन अगर उनको मांगनी होगी तो आप इतना निकाल के लेके आओ, हम आपको यानी दे देंगे। क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत सारी वायरल हुई हैं और कई जगह से हुई हैं, ऐसा नहीं कि यूपी से ही, बाकी और भी राज्यों से आई हैं कि यानी पहले पैसा दे जाओ उसके बाद निकाल के ले आना, या फिर निकाल के ले आओ उसके बाद पैसा दे जाना। विनीत कुमार सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी। अब इसका देखिए दूसरा आदेश भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आदेश है आपका मेरठ का ही है ये भी, और इसमें क्या क्या भरना है इसको मैं दिखा देती हूँ। शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेरठ महोदय, आपको अवगत कराना है कि श्रीमती, यानी ये इस तरीके का फॉर्म भर के देना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, अध्यक्ष एवं सहायता समूह की, ग्राम प्रधान का नाम, हॉटकुक फूड निधि योजना अंतर्गत संयुक्त के संचालक निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश, संख्या 25/11/22 द्वारा हॉटकुक फूड योजना के अंतर्गत ICDS द्वारा हॉटकुक फूड निधि के खाते में सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा शीघ्र ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के लाभार्थियों के लिए हॉटकुक योजना आरंभ की जानी है। इसके अंतर्गत संयुक्त खाते में शासन द्वारा धनराशि एकमुक्त की जाएगी। अतः आपके खाते का संचालन स्वयं सहायता समूह के स्थान पर श्रीमती ग्राम प्रधान एवं यानी ग्राम प्रधानों, यानी आपको चेंजिंग करानी है तो इस आदेश को आप देख लेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 0 बैलेंस पर संयुक्त संचालन हेतु सक्रिय करने की कृपा करें। आपसे अपेक्षा है कि हॉटकुक फूड योजना अंतर्गत खातों में योजना के संचालन हेतु प्राप्त धनराशि में से किसी प्रकार की कटौती न की जाए। निदेशक पद संख्या,
तो देखिए यानी कि उन्होंने अधिकारियों के लिए भी बोला है और जो बैंक के जो अधिकारी हैं यानी बैंक के प्रबंधक हैं उनसे भी बोला है। ये आपका 25/11/22 का है। तो आपको अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ और ये कार्य करना ही करना है आपको। और देखिए दूसरा कार्य आज कौन सा करना है इसको भी ध्यान से देखें, लास्ट तक बने रहें और दूसरी बहनों तक वीडियो अवश्य शेयर कर दें। देखिए अगली खबर है, प्राइमरी विद्यालय के कमरे में बंद छात्र ताला तोड़कर बाहर निकाला। तो देखिए जो अभी चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो या विद्यालय हो, कोई भी हो, अपना केंद्र बंद करने से पहले आपको गेट बंद करने से पहले एक बार आवाज़ दे के पूछ लेना है। नहीं तो अभी जो ब्रेंच डेस्क लग गई हैं तो उन पर भी बच्चे सो जाते हैं, तो उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना है, नहीं तो बच्चों से भी दिखवा सकते हैं। कस्बा के माया नगर में चौकी के बराबर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में शनिवार को, यानी जो निकल चुका है उसको शनिवार को, स्कूल स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद 11 वर्षीय छात्र कमरे में सोता छोड़कर स्टाफ ताला बंद कर चला गया। करीब 1 घंटे बाद छात्र द्वारा चीख पुकार मचाने पर ताला तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। सभासद जियाउद्दीन ने बताया 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल बंद था। वह गली से गुजर रहा था, तभी स्कूल के कमरे से बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। स्कूल में जाकर देखा तो कमरे में मोहल्ला गढ़ी निवासी जीशान बंद था, जो कक्षा 6 का छात्र है। जीशान पसीने से लथपथ व घबराया हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नगर पंचायत से कर्मचारी बुलाकर स्कूल के कमरे का ताला तोड़वाकर छात्र को बाहर निकाला। जीशान ने बताया कि वह कमरे में सो गया था, आँख खुली तो स्कूल बंद था। इस मामले में स्कूल की प्रधानाचार्य राजरानी शर्मा ने बताया कि गलती से बच्चा कमरे में बंद रह गया था। स्टाफ की लापरवाही की सूचना अधिकारियों को दे दी गई है। तो देखिए गलती आपकी, एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। अगर वो पास में था चलो कोई बात नहीं है, गांव के पास में जो स्कूल गांव से दूर होंगे वहाँ कोई आने जाने वाला नहीं होगा, कोई रास्ता उसके पास नहीं होगा। जैसे स्कूल गांव से थोड़ा दूर होते हैं, जैसे 10 से 15 कदम यानी 1 मीटर दूर या फिर 1 से 1.5 किलोमीटर भी दूर हो सकता है, तो वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं होगा। तो उस बच्चे का क्या होगा, भूखा प्यासा, चलो भूख एक बार इंसान झेल भी सकता है, लेकिन इस गर्मी में, गर्मी इतनी, वो भी कमरे के अंदर, और पानी पीने के लिए बच्चे के पास नहीं होगा तो बच्चा कैसे जी पाएगा। तो वीडियो को आप शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। और जिन भाई बहनों के खाते नहीं खुले हैं तो अपने खुलवा लें जल्दी से जल्दी। और देखिए आगे इसमें और क्या है, दूसरी खबर की तरफ चलती हूँ। चेहरा दिखाकर लगेगी छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति। तो अब यानी यूपी में जैसे टीचरों के लिए कुछ हो जाता है तो टीचरों के साथ आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी यही कार्य जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे पहले यानी शिक्षकों के लिए सबसे बाद में जो कार्य हुआ है ऑनलाइन आंगनबाड़ी बहनों का कार्य सबसे पहले हुआ था। तो यानी अभी आपको पता है कि यानी जो आपकी जो हर चीज़ है वो लोकेशन की उससे हो गई है। तो आपको यानी कि वीडियो कॉलिंग के लिए मोबाइल दे दिया गया है, तो वीडियो पर आपकी भी देखा जाएगा कि आप वहाँ उपस्थित हैं कि नहीं है। तो जिस तरीके से इनके लिए हो रहा है, आज नहीं तो कल आपके लिए भी यही लागू हो जाएगा। टैबलेट पर फेरियर स्क्रीनिंग तकनीकी का किया जाएगा प्रयोग। परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों में लागू होगा व्यवस्था। तो देखिए जो परिषदीय स्कूल हैं उसमें भी आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं, जो माध्यमिक स्कूल है उसमें भी आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं। जो एक्स्ट्रा स्कूल हैं तो उनके लिए भी सरकार कुछ न कुछ नया निकाल देगी। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक और छात्र टैबलेट पर चेहरा दिखाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। फेशियल स्क्रीनिंग तकनीक के प्रयोग से उपस्थिति लगाने की व्यवस्था होगी। परिषदीय स्कूल और सरकारी माध्यमिक स्कूल दोनों में इसके इंतजाम किए जाएंगे। पहले चरण में 1.36 लाख परिषदीय स्कूलों में 2.9 लाख टैबलेट जल्द देने की तैयारी की जा रही है। आगे माध्यमिक स्कूलों में भी इसे दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में 1.91 करोड़ विद्यार्थियों और 6.10 लाख शिक्षकों की उपस्थिति पारदर्शी ढंग से दर्ज की जा सकेगी। कितने विद्यार्थियों ने मिड डे मील खाया, इसका रियल टाइम डाटा विभाग के पास उपलब्ध हो सकेगा। वहीं अन्य योजनाओं का लाभ भी इन्हें देना आसान होगा। अगर स्कूल में विद्यार्थियों का फर्जी मूल्यांकन दिखाया जा रहा है,
तो वही सामने आएगा। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है वहाँ संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेहतर संस्थान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। बीते 6 वर्षों में 40 लाख से अधिक विद्यार्थी इन स्कूलों में बढ़ रहे हैं। अगले महीने टैबलेट वितरण की तैयारी की जा रही है। स्कूलों में 12 तरह के रजिस्टर पहले ही डिजिटल किए जा चुके हैं। अब आगे उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसी तरह माध्यमिक स्कूलों में 46 लाख विद्यार्थी है और 90,000 शिक्षक हैं। यहाँ शिक्षकों की अभी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब आगे यहाँ भी टैबलेट पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है। जिस तरीके से आंगनबाड़ियों के लिए यानी कि बायोमेट्रिक वो कर दिया है ई पास, तो उससे अंगूठा लगा कर के जो राशन दिया जाएगा, उसी तरीके से इनका भी चेहरा दिखा करके पता चल जाएगा कितने लाभार्थी खाना खा रहे हैं, कितने नहीं खा रहे हैं, क्योंकि चेहरा दिखाकर ही इनकी उपस्थिति लगाई जाएगी। और देखिए अगली खबर की तरफ चलती हूँ, लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।